हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ एआरओ की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 20 है। 19 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपी पीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, आरएस हो या फिर यूके पीसीएस हो, तो आप इस सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये टेस्ट नंबर 1 से और 20 तक कहाँ मिलेगा। तो टेस्ट नंबर 1 से 20 तक मिलेगा आपको, मेरे चैनल पे जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स 2023 की। वहाँ पे जो है कि आपको टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 20 तक मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो जो है कि जाएँ और टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करें और 20 तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गाजा पट्टी एक समुद्र तटीय राजनीतिक इकाई है। भूमध्य सागर के किनारे, कैस्पियन सागर के किनारे, काला सागर के किनारे, मृत सागर के किनारे। देखिए, गाजा पट्टी काफ़ी मतलब न्यूज में रहता है। ये एक समुद्र तटीय राजनीतिक इकाई है और ये जो है कि आपका मृत सागर के किनारे है। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, गाजा पट्टी पे आज की डेट में इजराइल का अधिकार है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को चीन, फिलीपींस एवं जापान में क्या कहा जाता है? हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन, कोई नहीं। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को चीन में, फिलीपींस में और जापान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है टाइफून के नाम से। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, पश्चिमी द्वीप समूह के निकट इन्हें हरिकेन कहा जाता है और हिंद महासागर में इसे क्या कहा जाता है? साइक्लोन कहा जाता है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? मरखा घाटी लद्दाख, पार्वती घाटी उत्तराखंड, शुरू घाटी जम्मू कश्मीर, नुब्रा घाटी उत्तराखंड। देखिए, इसमें कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है आपको। तो देखिए, मरखा घाटी ये कहाँ पड़ता है? तो लद्दाख में है, ये सुमेलित सही है। पार्वती घाटी कहाँ पड़ता है? तो ये जो है कि उत्तराखंड में नहीं है, ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। शुरू घाटी ये कहाँ पड़ता है? तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और नुब्रा घाटी कहाँ पड़ता है? तो नुब्रा घाटी भी आपका पड़ता है JNK में। ठीक है, तो आपका पहला सही है और तीसरा सही है, 2 और 4 गलत है। तो पहला और तीसरा कौन सा है? ये सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न हिमनदों की लंबाई के घटते क्रम में लिखिए। ससाइनी, सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर। देखिए, इनकी लंबाई के अकॉर्डिंग जो है कि घटते क्रम में लिखना है। देखिए, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिमनद आपका जो है कि सियाचिन है। ठीक है, उसके बाद से आपका ससाइनी है, उसके बाद से आपका हिस्पर है तीसरे नंबर पे, और उसके बाद से चौथे नंबर पे बाल्टोर है। अगर इनके घटते क्रम में देखा जाए तो पहला नंबर पे सियाचिन, ससाइनी, हिस्पर और बाल्टोर। तो ये हो जाएगा आपका 2 1 4 3, 2 1 4 3। कौन सा है? ये बी ऑप्शन हो जाएगा। गुजरात के निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिर पहाड़ी। देखिए, गुजरात की कुछ पहाड़ियों का नाम दिया गया है। इसमें उत्तर से दक्षिण मतलब कि ऊपर से नीचे तक जो है कि सजाना है। तो सबसे ऊपर कौन सी पहाड़ी पड़ती है? तो सबसे पहले जो है कि आपका कच्छ की पहाड़ी पड़ती है सबसे ऊपर। उसके नीचे जो है कि मांडव पहाड़ी पड़ती है, उसके नीचे बरदा पहाड़ी पड़ती है और उसके नीचे जो है कि गिर पहाड़ी पड़ती है। देखिए, उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे के करीब से जाना है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। 1 2 3 4 हो जाएगा आपका। 1 2 3 4 कौन सा है? तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बेलीकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश, नगारी पहाड़ी तमिलनाडु, सिरुमलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश। पूछा जा रहा है सही सुमेलित कौन सा है। ठीक है, तो ये बेलीकोंडा पहाड़ी कहाँ पड़ती है? तो बेलीकोंडा पहाड़ी आपका पड़ती है आंध्र प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। नगारी पहाड़ी कहाँ पड़ती है? तो ये भी आपका AP में पड़ती है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है, तमिलनाडु में नहीं पड़ती है। और सिरुमलाई पहाड़ी ये कहाँ पड़ती है? तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ती है, ये तमिलनाडु में पड़ती है। तो पहला बस सही है, इसमें 2 और 3 गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका केवल 1।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज में कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराना है। दूसरा है कि यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। इसमें सही कथन आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की, नालसा की, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, देखिए इसका गठन जो है कि संविधान का जो अनुच्छेद है आपका 39 का ए, इसके तहत जो है कि कब किया गया था, तो इसके तहत जो है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए 5 दिसंबर 1995 को किया गया था। 5 दिसंबर 1995 को किया गया था। किसके तहत, तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है 1987 का, उसके तहत जो है कि इसका स्थापना या गठन किया गया था। ठीक है, देखिए लोक अदालतों का आयोजन कर मतलब ये समान में मतलब समाज में लोक अदालतों का आयोजन कर समाज में जो कमजोर वर्ग हैं उनको कानूनी सहायता प्रदान करना तथा इनके मामले को सौहार्दपूर्ण निपटारा करना इसका मेन उद्देश्य है। तो बिल्कुल सही है कि आपका ये भी सही है और ये भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? चना, गेहूं, सरसों, धान। पूछा जा रहा है कि किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो देखिए नील हरित शैवाल का उपयोग जो है कि जैव उर्वरक के रूप में नत्रजन आपूर्ति हेतु धान के फसल में किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, लिम्फोसाइट। पूछा जा रहा है कि रुधिर में जो प्लाज्मा होते हैं उनमें निम्नलिखित में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ये होती है, देखिए रुधिर में प्लाज्मा जो लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा निर्मित होती है, जो कि विष पदार्थों को क्या करता है, निष्क्रिय करती है। देखिए लिम्फोसाइट ये सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु लेकिन संख्या में बहुत अधिक होते हैं। इनका केंद्रक बड़ा होता है और गोल होता है या फिर एक ओर से कुछ चपटा सा होता है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई, रुड़की, ग्वालियर, देहरादून। देखिए पूछा जा रहा है कि एशिया का प्रथम जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था आपका कहाँ पे, रुड़की में किया गया था। 1853 में स्थापित किया गया था। देखिए जब स्थापित किया गया था तो इसका नाम जो है कि थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था। उसके बाद से 1948 में इसका नाम बदलकर ये क्या कर दिया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की कर दिया गया। तो ये है आपका रुड़की में। 2011 की जनगणना में जाति को सम्मिलित करने की सहमति देने वाले मंत्रियों का समूह जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के प्रमुख कौन है? शरद पवार, पीसी चिदम्बरम, एसएम कृष्णा, प्रणब मुखर्जी। 2001 की जो जनगणना हुई थी उसमें जाति को सम्मिलित करने की सहमति देने वाले मंत्रियों के समूह के प्रमुख कौन है? तो देखिए 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त अन्य जातियों को भी सम्मिलित करने संबंधी मामले पर विचार करने हेतु तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे कौन? प्रणब मुखर्जी। इनकी अध्यक्षता में जो है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। मेघालय की गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचनात्मक दृष्टि से संबंधित है। प्रायद्वीपीय पठार से, हिमालय श्रेणियों से, अरावली श्रेणियों से, अराकाना श्रेणी से। देखिए मेघालय की जो गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियां हैं और इन पे जो जातियां रहती हैं, जनजातियां रहती हैं, उनको गारो, खासी, जयंतिया जनजातियां कहते हैं। ये पूछा जा रहा है कि पहाड़ियां ये संरचनात्मक दृष्टि से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका किससे? ये प्रायद्वीपीय पठार से। देखिए मेघालय के पठार की चट्टानें छोटा नागपुर के पठार के चट्टानों से समानता रखती है। ठीक है, और प्रारंभ में यह पठार जो है कि मुख्य पठार से जुड़ा हुआ था, लेकिन बंगाल की खाड़ी के निर्माण के टाइम पे जो है कि ये मुख्य भाग से क्या हो गया, अलग हो गया। इसलिए ये पहाड़ियां जो है कि संरचनात्मक दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा पर नहीं पड़ता है? गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, बिहार। पूछा जा रहा है कौन सा भारतीय राज्य जो है कि कर्क रेखा पर नहीं पड़ता है?
देखिए कर्क रेखा हमारे देश से 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो गुजरात भी है, राजस्थान भी है, त्रिपुरा है, बट बिहार नहीं है। तो बिहार से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावास मानव बस्तियों और सतत शहरी विकास के लिए वर्ष 1978 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावास का मुख्यालय कहाँ पे? नैरोबी केन्या में स्थित है। इसमें से सही उत्तर पहचानना है आपका। देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावास ये मानव बस्तियों और सतत शहरी विकास के लिए 1978 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। बिल्कुल सही है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का जो मुख्यालय है वो है आपका नैरोबी केन्या में सिचुएटेड है। तो ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हल्दी घाटी में 1576 ईस्वी में राजा भगवान दास की सेना में महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया। दूसरा है कि मान सिंह ने 1586 ईस्वी में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर के समक्ष समर्पण के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया। देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो वो 1576 ईस्वी में हुआ था और अकबर की सेनापति जो राजा मान सिंह थे और महाराणा प्रताप की सेना के बीच हुआ था। यह बताया जा रहा है कि राजा भगवान दास की सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध किया। नहीं, ये जो है कि महाराणा प्रताप की सेना और अकबर के सेनापति थे राजा मान सिंह, उनके बीच हुआ था। तो ये गलत है आपका। मान सिंह ने 1586 ईस्वी में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर के समक्ष समर्पण के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया। देखिए ये भी गलत है। देखिए यूसुफ खां का स्वतंत्र राज्य स्थापित था और अकबर ने 1585 ईस्वी में मिर्जा शाहरुख और राजा भगवान दास के नेतृत्व में शाही सेना पर अधिकार हेतु भेजा और शाही सेना तथा यूसुफ खान के बीच एक संधि हुई जिसमें यूसुफ ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो ये दोनों गलत है, पहला और दूसरा दोनों गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन की, न तो 1 और न ही 2। 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल को सभी नागरिक तथा सैन्य शक्तियां प्रदान की गई। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए बात की जा रही है 1833 का चार्टर अधिनियम। देखिए इसी के तहत जो है कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये क्वेश्चन आता है कि किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो वो था आपका 1833 चार्टर। ठीक है। देखिए गवर्नर जनरल को सभी नागरिक तथा सैन्य शक्तियां प्रदान की गई इसी चार्टर अधिनियम के तहत। और इसी चार्टर अधिनियम के तहत जो है कि कंपनी का अधिकार जो है कि 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। तो ये दोनों सही है। तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम और 1919 का भारत शासन अधिनियम। देखिए किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 1909 का भारतीय अधिनियम। देखिए इस अधिनियम के तत्कालिक भारत सचिव थे मार्ले और वायसराय थे मिंटो, इसलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। डैन्यूब नदी का उद्गम स्थान बताइए। ब्लैक फॉरेस्ट, यूराल पर्वत, निकोलस श्रेणी, बैकाल पर्वत। देखिए डैन्यूब नदी का उद्गम स्थान जो है कि कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थान है जो है कि ब्लैक फॉरेस्ट, मतलब कि जर्मनी में है। गलत युग्म की पहचान कीजिए। बाली मेला परियोजना सेलूर नदी, निजाम सागर मंजरा नदी, शिव समुद्र परियोजना कावेरी नदी, अलमाटी परियोजना गोदावरी नदी। देखिए इसमें से गलत युग्म की पहचान करना है। देखिए बाली मेला परियोजना कहाँ पे? ये जो है कि सेलूर नदी पे है। ठीक है, बिल्कुल सही है। निजाम सागर ये मंजरा नदी पे है, शिव समुद्र परियोजना ये कावेरी नदी पे है और अलमाटी परियोजना ये गोदावरी नदी पे नहीं है। कहाँ पे है? तो ये कृष्णा नदी पे है, कर्नाटक में है। तो ये आपका गलत है। बायोस्फीयर रिजर्व और संबंधित राज्य का गलत युग्म बताइए। डिब्रू सेखोवा असम में, मानस असम में, कच्छ का रण गुजरात में, पन्ना आंध्र प्रदेश में। देखिए डिब्रू सेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? असम में है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व ये भी असम में है। कच्छ का रण गुजरात में है
और पन्ना जो है कि कहाँ पे है, पन्ना जो है कि आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये जो है कि आपका मध्य प्रदेश में है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी योजना थी जो कि भारत स्वतंत्रता का आधार बनी, तो वो थी माउंटबेटन योजना। ये सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्वात करने वाला प्रमुख बंदरगाह सेंटोस है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है और ब्राजील रबर के पेड़ का मूल स्थान है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह पेरिस है। इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 श्री जीएस पॉइंट। इन दोनों को फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री। तो आप इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। देखिए इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीजें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।